आज हम भौतिक भूगोल में चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थर होम्स के अनुसार पृथ्वी को दो मंडल में विभक्त किया जाता है। पहला है क्रस्ट, पपड़ी या क्रस्ट तथा अधस्तर। पृथ्वी के बाह्य मंडल को क्रस्ट या पपड़ी कहते हैं। क्रस्ट ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी का वह पदार्थ जो प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे चट्टान कहते हैं। चट्टान शब्द के अंतर्गत पपड़ी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हों या कोमल। ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन के समान कठोर हो सकते हैं, क्ले के समान कोमल हो सकते हैं, चाक और लाइमस्टोन की भांति प्रवेश्य हो सकती हैं और स्लेट की भांति अप्रवेश्य हो सकती हैं। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। प्रत्येक सेल में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण रहता है। आर्थर होम्स के अनुसार सेलों का अधिकांश भाग खनिजों का सम्मिश्रण होता है और पपड़ी के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित तथा संगठित होकर सेल का निर्माण करते हैं। पपड़ी की सेलों की रचना लगभग 2000 खनिजों से हुई है। इनमें से केवल 6 खनिजों का अंश अधिक रहता है: फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन्स, एम्फीबोल्स, माइका, ओलिविन। सेलों का कुछ भाग कठोर तथा संगठित होता है जबकि कुछ सेल ढीली तथा असंगठित होती हैं। आकार में छोटी, बड़ी और भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तरह तरह के स्थल रूप पाए जाते हैं और इनका आकार और स्वरूप चट्टान की बनावट पर आधारित होता है। क्योंकि अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा अपरदन की मात्रा तथा प्रभाव सेल की संरचना तथा संगठन पर आधारित होता है, साथ ही स्थल रूपों का रूप भी इसी अपरदन के स्वभाव पर आधारित होता है। स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास, समय समय पर उनके आकार तथा रूप में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनमें भिन्नताएं आदि चट्टानों के स्वभाव एवं बदलते रूप पर आधारित है। स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। क्या बताया? स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम है। संरचना वहाँ किस प्रकार की सेलों की बनावट है। प्रक्रम अपरदन के विभिन्न साधन, बहता हुआ जल, वर्षा, भूमिगत जल, हिमनद, सागरीय तरंग। अवस्था तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अविद्वान लोबेक हुए हैं, उनके अनुसार सेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो चट्टान भी बदल जाती है। चट्टानों की जब बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान, फिर आपके आती हैं अवसादी और फिर आती हैं रूपांतरित। सेलों की उत्पत्ति का जब सवाल है तो रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष रूप में आग्नेय सेल से ही निर्मित होती हैं। सबसे पहले पृथ्वी की तरल अवस्था के बाद पिघले पदार्थों के ठोस होने के कारण इन सेलों का निर्माण हुआ। पुनः अपरदन के विभिन्न साधनों ने आग्नेय सेल के अपरदित पदार्थों को दूसरी जगह जमा करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप संगठन के कारण अवसादी सेल का निर्माण हुआ। आगे इनमें ही गतिक तथा तापीय परिवर्तन के कारण इन चट्टानों का रूप बदल गया, जिससे रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। चट्टानों के जो निर्माण की
जो एक चक्रीय व्यवस्था का जो आभास होता है, इस चक्रीय व्यवस्था के आधार पर पृथ्वी की आयु तथा भूगर्भिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी कारण ये कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टानों का वर्गीकरण की बात अपन करते हैं तो चट्टान का जो वर्गीकरण है उसमें हम देखेंगे कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर और सामान्य विभाजन। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में चट्टानों को विभाजित किया जाता है, वही जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित। फिर आता है सामान्य विभाजन, इसमें रवेदार शैल जिसमें आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल को शामिल किया है। फिर आता है आपकी ढेर युक्त चट्टान जिसमें अवसादी शैल को। आग्नेय शैल जो है वो पृथ्वी की तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से, ठंडा होने से जो चट्टान बनती है, और अवसादी शैल अवसादों के जमा होने तथा जीवावशेष के जमा होने से निर्मित चट्टान। रूपांतरित नाम से ही पता चल रहा है, दाब तथा ताप के कारण जो उपरोक्त दोनों प्रकार की चट्टानें हैं उनसे परिवर्तित होकर चट्टान का निर्माण होता है। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। आग्नेय शब्द लैटिन शब्द इग्निस से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ ही अग्नि होता है। इस कारण ये भी भ्रांति होती है कि इन चट्टानों का निर्माण अग्नि से ही हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका जो निर्माण है वो तरल तप्त मैग्मा के ठंडा होने से होता है। चूँकि मैग्मा जब गर्म होता है तो वो उसका जो कलर है वो लाल दिखाई देता है और हमें अग्नि जैसा भ्रांति होती है। इस प्रकार अग्नि का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से होता है। इस सेल का निर्माण सबसे पहले हुआ, अतः इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इसी प्रकार प्राथमिकता के कारण अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में इसी चट्टान से हुआ माना जाता है। ये जो चट्टान है इनका निर्माण भूगर्भिक इतिहास के हर काल में होता रहा है और वर्तमान में भी निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमकर आग्नेय शैल का रूप ले लेता है। ये जो सेल हैं इनकी कुछ विशेषताएं हैं आग्नेय शैल की, इग्नियस रॉक्स की। ये चट्टान कठोर होती हैं, फिर होता है रवेदार तथा दानेदार होती हैं, लेकिन जो रवे होते हैं उनके बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। फिर है इसमें चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। फिर इन पानी का प्रवेश इनमें बहुत कम होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। इसके कई कारण बताए जा सकते हैं जीवावशेष नहीं पाने के। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण होने लगा था, तो प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतुओं एवं वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था। दूसरा, आग्नेय चट्टान का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, इसलिए अत्यधिक गर्मी के कारण जीवावशेष यदि हो भी तो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में
जॉइंट्स जो हैं निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाया जाता है, और ये जो संधियाँ होती हैं, इनका उत्पन्न होने का कारण जो हो सकते हैं, वो पहला है जैसे आग्नेय सेल के ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण, फिर है यांत्रिक अपक्षय के कारण प्रसार एवं संकुचन, कभी फैल रहा है कभी संकुचित हो रहा है, चट्टान के ऊपर स्थित पदार्थों के हट जाने से दबाव में कमी आने के कारण, फिर है संतुलन की अव्यवस्था के कारण होने वाली हलचल भूपृष्ठ में। नेक्स्ट है इनकी जो विशेषता, उसमें इन चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है, तो इनका वितरण भी ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आता है आग्नेय सेल का वर्गीकरण। प्रकार में रंग, खनिजों की रचना, रंग, कणों की बनावट, आकार, तो इनमें भिन्नता होती है। इस आधार पर इनको अलग अलग अपन ने विभाजित हम कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, तो अंतःनिर्मित आग्नेय सेल, जिसमें पातालीय आग्नेय सेल, मध्यवर्ती आग्नेय सेल, फिर है बाह्य निर्मित आग्नेय सेल, विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार, फिर कणों के आधार पर बड़े कणों वाले आग्नेय सेल, महीन कणों वाले आग्नेय सेल, फिर इसको आपने महीन कणों वाले आग्नेय सेल, और फिर दूसरा अपने कणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया वो कर दिया पैगमेटेटिक, बहुत बड़े कणों वाली, फेनेरेटिक, बड़े कणों वाली, एफिनिटिक, सूक्ष्म कणों वाली, ग्लासी, बिना कणों वाली, पोरफायरिटिक, मिश्रित कणों वाली। इसी तरह से रासायनिक संरचना के अनुसार या रासायनिक संरचना के आधार पर दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है अम्ल प्रधान आग्नेय सेल और दूसरा है बेसिक इग्नियस रॉक्स, बेसिक आग्नेय सेल। ये था आपका चट्टानों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसी को आग्नेय सेल को ही नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी निरंतरता बनाए रखेंगे।